हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल स्केल सेट। मैं उजाज खान और आज हम एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखने वाले हैं, एफ फार्मूला। व्हाट इज एफ फार्मूला इन एक्सेल? द एफ फंक्शन इन एक्सेल इज अ लॉजिकल फंक्शन दैट रिटर्न्स वन वैल्यू if a condition is true and another value if the condition is false। if हमारे पास बहुत पावरफुल फंक्शन है एक्सेल में। एफ जो है ना, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी है, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में अगर आपने एफ पढ़ा होगा तो वो उसी की तरह ही है। एफ क्या है? एफ मतलब अगर अगर इस कॉलम में अगर इस कॉलम में मार्क्स 50 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो तो मुझे वो वैल्यू चाहिए, रिटर्न करो। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल है तो मुझे वो दूसरा डेटा रिटर्न करो। ये इस तरह काम करता है। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म कंपेरिजन, ये कंपेयर करता है। हमारे पास कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलम में नंबर्स है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो नंबर चाहिए, अगर 50 से ज़्यादा हो तो मुझे रिज़ल्ट शो करना है, अगर 50 से कम हो तो वो फेल हो जाए, अगर 50 से ज़्यादा हो तो वो पास हो जाए। एंड रिटर्न अ कस्टम रिजल्ट बेस्ड ऑन दोज कंपेरिजन्स। इसमें हमारे पास 3 बेसिक वैल्यूज़ होते हैं। फर्स्ट, लॉजिकल टेस्ट, द कंडीशन यू वांट टू टेस्ट। फॉर एग्जांपल A1 हमारे पास सेल रेफरेंस है, मतलब अगर कोई सेल के अंदर जो भी नंबर हो अगर वो 50 से ग्रेटर होना चाहिए, ये हमने कंडीशन लगाया। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम कंडीशन देते हैं अगर इस कॉलम में अगर कोई वैल्यू 50 से ग्रेटर होना चाहिए, अगर वैल्यू ट्रू है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, वैल्यू इफ ट्रू द वैल्यू रिटर्न इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो मुझे वैल्यू रिटर्न करो जो हम डबल कोटेशन में देंगे। अगर कंडीशन फॉल हुआ तो हमें वो फॉल वाला रिजल्ट शो करो। और ये हमारे पास इसका सेंटेक्स है, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। ये वन कंडीशन रिटर्न करता है, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल रिटर्न करेगा, राइट। लेफ्ट साइड में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये स्मॉल टेबल, जो नेम मार्क्स एंड रिजल्ट कॉलम्स है। नेम्स में स्टूडेंट के नेम है, ये मार्क्स का कॉलम है और ये रिजल्ट है। अभी मैं इसमें एफ कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में मैं कंडीशन अप्लाई करूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर इस कॉलम में कोई बंदे का मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क्स 50 से ज़्यादा हो तो मुझे पास करो, अगर 50 से कम हो तो वो फेल होना चाहिए। तो इसके साथ मैंने एक दूसरा कॉलम बनाया, रिज़ल्ट। मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए, मतलब पास और फेल। यहाँ पे मैं एफ फार्मूला लगाऊँगा। एफ फार्मूला लगाने के 2 मेथड है। एक यहाँ से भी फार्मूला लगा सकते हैं और दूसरा फार्मूला बार से भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप फार्मूला बार से लगाएं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। आप यहाँ से भी फार्मूला एंटर कर सकते हैं। मैं जब भी कोई फार्मूला आपने अप्लाई करना हो तो फर्स्ट उस सेल को आपने सेलेक्ट करना है माउस से। मैं जाऊँगा फार्मूला बार में, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू। जब हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं ना तो उसके साथ हम इज इक्वल टू मस्ट लगाएंगे, क्योंकि इज इक्वल टू ये समझ जाएगा कि अभी फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। इज इक्वल टू एफ। एफ क्या करता है, चेक्स whether a condition is met and returns one value if true and another value is false। अभी हम ये एफ फार्मूला जो है ना इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हम जो कीबोर्ड में टैब है उसको भी प्रेस कर सकते हैं या माउस से भी एफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या देंगे, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम कंडीशन देंगे। यहाँ हमें कंडीशन अप्लाई करना है किस, इस कॉलम में। तो मैं इस कॉलम के फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा। अगर इस कॉलम में कोई 50 से कम आया या 50 से ज़्यादा आया, अगर
50 से कम आया तो वो फेल होना चाहिए, अगर 50 से ज़्यादा आया तो उसको पास होना चाहिए। तो लॉजिकल टेस्ट में हम कंडीशन लगाते हैं। तो ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, ये जो N6 आपको नज़र आ रहा है ये N कॉलम है और 6 नंबर रोज में एक वैल्यू पड़ा है 80। अगर इस कॉलम में कोई वैल्यू ग्रेटर आए या बराबर आए, ये जो निशान है ग्रेटर देन का निशान है, अगर इस वैल्यू में अगर कोई ग्रेटर या बराबर आए 50 के तो कॉमा, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे कंडीशन हमने पूरी कर दी। मतलब अगर इस N6 से कोई वैल्यू 50 से बड़ा आए या बराबर आए तो वो ज़हरी बात है वो पास होगा, मतलब 50 से ऊपर वाले पास होंगे या 50 के बराबर हो। इक्वल टू मतलब है अगर 50 भी आए तो वो भी पास है, अगर 49 आए तो वो फेल है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया अगर कोई वैल्यू 50 से बड़ा या बराबर आए तो डबल कोटेशन में क्या कंट्रोल और जो कोमा उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डबल कोटेशन आ जाएगा। डबल कोटेशन में हम क्या टाइप करेंगे, हम वैल्यू एफ ट्रू, देखो वैल्यू एफ ट्रू यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मुझे पास रिटर्न करो, PASS पास, ओके। अगर कंडीशन फॉल हुआ तो हम इससे बाहर जाएंगे और कोमा एंटर करेंगे। वैल्यू एफ फॉल, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुआ और फॉल हुआ तो हमें क्या शो करना है, तो हमें फेल शो करना, तो वो फेल होना चाहिए। उसको हम बंद करेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे आप लोगों को समझ आई होगी, देखो इफ N6 ग्रेटर देन इक्वल देन 50, अगर इस कॉलम में कोई वैल्यू 50 से बड़ी आए या बराबर आए तो उसको पास करो वरना उसको फेल करो। ये ट्रू वाला कंडीशन है, ये फॉल वाला कंडीशन है, वो ना एंटर करेंगे। देखो ये 80 पास है। अभी मुझे इस सारों पर अप्लाई करना है तो मैं जाऊंगा लेफ़्ट साइड में माउस से, यहाँ पे प्लस निशान आपको नज़र आएगा तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। इसके हमने 3 मेथड सीखे थे फेल के। तो फिर मैं टाइप करूँगा Ctrl+Z। एक मेथड सिंपल ये है कि हम इस सारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे माउस से और फिर माउस के जो बटन है उसको छोड़ देंगे और फिर Ctrl+D, ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। एक मेथड ये है। फिर Ctrl+Z, दूसरा मेथड ये है फेल करने की, तो हम उसको सारे को सेलेक्ट करेंगे और फिर में हम होम में जाएंगे और होम में यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फेल, इस पर क्लिक करेंगे और फेल डाउन की तरफ, तो डाउन की तरफ ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा वैल्यू। तो ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो प्लस निशान है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। आप देखो ये मार्क्स है और ये रिजल्ट है, देखो 80 पास है, मतलब जो कंडीशन हमने दिया था वो 50 से बराबर या 50 से ग्रेटर वाले पास हो, तो 45 देखो फेल है, 45 मार्क्स वाला फेल है। ये कंडीशन जब फॉल हो जाएगा तो हमें ये कंडीशन नज़र आएगा, देखो 45 फेल है, 67 भी पास है। जिन लोगों के मार्क्स 50 से ऊपर है वो सारे पास शो करे हमें, देखो 45 फेल है, 38 भी फेल है। तो इफ़ कंडीशन में क्या करते हैं हम, इफ़ कंडीशन में हम डिफरेंट फार्मूला हम कंडीशन देते हैं कॉलम पर। नेक्स्ट हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट रिज़ल्ट। ये हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट रिज़ल्ट की, जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, ये हमारे पास सब्जेक्ट है उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। यहाँ पे हमने टोटल निकालना है, यहाँ पे हमने टोटल निकालना है, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज का क्या है, रिज़ल्ट, आखिर में ग्रेड। हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमने अभी टोटल निकालेंगे तो हमने क्या करना है, सम करना है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट 1 है, मुझे इसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे सम करने हैं, तो हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू सम फार्मूला। सम फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये नंबर 1, नंबर 2। तो मुझे क्या करना है, माउस से ये सारे सब्जेक्ट मार्क्स को हमने
सेलेक्ट करना है यहाँ तक, ये सारे सब्जेक्ट है, और ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर, तो ये 316 इस एजाज़ खान के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स है। मुझे क्या करना है, सारों पर इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर माउस से ये जो प्लस निशान नज़र आएगा ना, जब ये नज़र आए तो डबल क्लिक करेंगे माउस से, तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ये सारे मार्क्स है। ओके, फिर मैक्सिमम मुझे चाहिए, सिंपल फार्मूला है मैक्सिमम का, इज इक्वल टू MAX मैक्सिमम, मतलब इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे इस सारे को यहाँ तक, और फिर क्लोज करेंगे एंटर। 90 मैक्सिमम मार्क्स 90 मैथ्स में है, तो इसको फिर ड्रैग करेंगे डबल क्लिक से। मिनिमम सिंपल फार्मूला है इज इक्वल टू MIN मिनिमम, इसको सेलेक्ट करेंगे मिनिमम, मतलब इस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स कितने हैं, हिस्ट्री तक हम आएंगे और क्लोज करेंगे एंटर। 34 डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे उसके मिनिमम मार्क्स है स्टूडेंट की। अभी एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने के दो मेथड है, एक हम मैनुअल भी फाइंड कर सकते हैं, एक हम फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूले से देखते हैं, बहुत ही ईजी है, इज इक्वल टू हम एवरेज AVER, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है एवरेज का। एवरेज ये नहीं सेलेक्ट करना है, ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है हमने एवरेज। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एवरेज फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अभी किसका एवरेज निकालना है, इस सारों का सब्जेक्ट का, तो हम सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और क्लोज करेंगे ब्रैकेट और प्रेस करेंगे एंटर, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा। मतलब इस सारे सब्जेक्ट का एवरेज 63 है, मतलब इस जो एजाज़ खान जो स्टूडेंट है उसका 63% है। हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, राइट। दूसरा हम मैनुअल भी फाइंड कर सकते हैं। मैनुअल फाइंड करने की जो है तरीका ये है, जैसे हमने मैथ्स में सीखा है कि हम जो परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू हम उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे पास ये है, टोटल मार्क्स जो हमने अब 10 मार्क्स लिए हैं, अब 10 मार्क्स हमारे पास जो है ये 316 है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। टोटल क्या है, ये 100 में से है, मतलब 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो 500 होंगे, मतलब 7500 में से इसने लिए हैं, तो टोटल मार्क्स 500 है। उसको फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब हमने परसेंटेज फाइंड करना है और इंटर करेंगे, तो देखो 63.2% है। तो दोनों फार्मूला सेम है, ये हमने थोड़ा मैनुअल किया है और ये हमने फार्मूले से किया है। अभी यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे हमने F यहाँ पे सीखा F। अभी हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि जिन लोगों के मार्क्स या हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, अगर जिन लोगों का परसेंटेज 50 से कम है, जिन लोगों का परसेंटेज 50 या 60 से कम है तो वो फेल हो। यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा बाहर में इज इक्वल टू F, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। लॉजिकल टेस्ट में हम कंडीशन देंगे, तो मैं परसेंटेज में कंडीशन दूंगा, हम सब्जेक्ट मार्क्स में भी दे सकते हैं। परसेंटेज क्या है, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, अगर इस कॉलम में जिन स्टूडेंट का परसेंटेज स्मॉलर हो किससे, 60 से, जिन लोगों का परसेंटेज 60 से बराबर या 60 से कम हो, यहाँ पे आप ग्रेटर देन भी दे सकते हो, तो मैंने स्मॉलर देन दिया और फिर कोमा। तो इसको क्या करो, इसको अगर ये 60 से कम आए या बराबर नहीं या 60 से कम आए तो वो फेल होना चाहिए। डबल कोटेशन में हम यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रू, कंडीशन क्या होगा, F फेल होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, मतलब कोई मार्क्स 60 से ग्रेटर देन आए, तो इसको क्या करो,
फिर हम कोमा एंटर करेंगे, डबल कोटेशन पास होना चाहिए, मतलब ये हुआ। फिर हम उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। हम कंडीशन लगाएंगे इस परसेंटेज कॉलम में। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों का परसेंटेज 60 से कम हो तो वो फेल शो होगा, अगर 60 से ज़्यादा हो तो वो पास होना चाहिए। तो मैं इंटर करूँ, देखो ये पास है। मैं इसको डबल क्लिक में सारों पर अप्लाई हो जाएगा। देखो ये फेल है क्योंकि इसका परसेंटेज 60 से कम है। ये भी फेल है, इसका परसेंटेज भी 60 से कम है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने वन कंडीशन लगाया। अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, देखो जब कंडीशन ट्रू हो मतलब जो 60 से कम हो तो वो फेल हो, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो मुझे पास चाहिए। या हम उल्टा भी लगा सकते, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे ग्रेड कॉलम में कंडीशन लगाएंगे। अगर जिनों का परसेंटेज 50 से कम है या 60 से कम है तो वो क्या होना चाहिए, वो सी ग्रेड में आना चाहिए। जिन लोगों का परसेंटेज 60 से ज़्यादा है वो ए ग्रेड में आना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे हम वन कंडीशन देखेंगे। आने वाली वीडियो में हम मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल एफ स्टेटमेंट। मैं इस ग्रेड वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, फार्मूला बार में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू एफ फार्मूला, उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट में हम कंडीशन देंगे। कंडीशन हमने किस में अप्लाई करना है, परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल हम इसके फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम शर्त देते हैं, कंडीशन देते हैं, मतलब अगर ये वैल्यू जो है वो स्मॉलर आई किसे 60 से, स्मॉलर आई 60 से, तो वो क्या होना चाहिए, वो फेल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम ग्रेड देंगे। ग्रेड में हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो सी होना चाहिए। यहाँ मैं चाहता हूँ कि वो एफ हो, तब फेल हो। फिर कोमा, अगर ये कंडीशन क्या हो, फॉल हो, तो हमने क्या रिटर्न करना है, पास। मतलब अगर ये कंडीशन ना आए तो क्या हो, ए ग्रेड हो। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और एंटर। देखो ये हमारे पास ए ग्रेड है। डबल कोटेशन में सारे हमारे पास ये फेल आ गया, फेल, ये भी फेल है। जिन लोगों के मार्क्स 60 से ज़्यादा है वो सारे ए ग्रेड है, जिन लोगों के मार्क्स 60 से कम है वो सारे फेल है, एफ ग्रेड है, राइट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि एफ स्टेटमेंट किसे कहते हैं, एफ फार्मूला हम किस तरह अप्लाई करते हैं टेबल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।